हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे फ्लैटनेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लैटनेस क्या है, फ्लैटनेस के की एस्पेक्ट्स क्या हैं, जीडीएनटी में फ्लैटनेस का सिंबल क्या होता है, फ्लैटनेस मेजरिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, फ्लैटनेस मेजरमेंट का जनरल प्रोसीजर भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे फ्लैटनेस वर्सेस स्ट्रेटनेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लैटनेस क्या है। जीडीएनटी यानी कि ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग में फ्लैटनेस किसी सरफेस के लिए एक परफेक्ट प्लेन से अलाउएबल वेरिएशन को परिभाषित करती है। यानी कि फ्लैटनेस क्या है कि कोई भी जो पार्ट की सरफेस है वो एक परफेक्ट प्लेन से कितना वेरिएशन रखती है या उसका वेरिएशन कितना है, इसको हम फ्लैटनेस कहेंगे। आमतौर पर दो पैरेलल प्लेन्स द्वारा परिभाषित एक टॉलरेंस जोन को स्पेसिफाई करके यह सुनिश्चित करती है कि एक सरफेस अपने इंटेंडेड फंक्शन के लिए पर्याप्त रूप से प्लेन है। तो जो फ्लैटनेस है, इसकी जो टॉलरेंस जोन है उसको दो पैरेलल प्लेन्स के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है और फ्लैटनेस के थ्रू हम ये सुनिश्चित करते हैं, कंफर्म करते हैं कि जो ये सरफेस है या उस पार्ट की जो सरफेस है वो अपने इंटेंडेड फंक्शन के लिए पर्याप्त रूप से प्लेन है या नहीं। यह टॉलरेंस जोन एक परफेक्ट प्लेन से सरफेस पर किसी भी पॉइंट के मैक्सिमम अलाउएबल डेविएशन को निर्धारित करता है। यानी कि जो टॉलरेंस जोन है वो परफेक्ट प्लेन से सरफेस पर किसी भी पॉइंट के मैक्सिमम अलाउएबल डेविएशन को निर्धारित करता है। यानी कि जो पार्ट जो भी सरफेस है उसमें मैक्सिमम कितना डेविएशन हो सकता है वो उस टॉलरेंस जोन या उन पैरेलल प्लेन्स के थ्रू डिफाइन किया हुआ होता है। चलिए हम समझते हैं फ्लैटनेस के की एस्पेक्ट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहला है टॉलरेंस जोन। फ्लैटनेस दो पैरेलल प्लेन्स द्वारा डिफाइंड एक टॉलरेंस जोन स्पेसिफाई करती है। कंट्रोल की जा रही सरफेस पर कोई भी पॉइंट इस जोन के भीतर स्थित होना चाहिए। यानी कि जो फ्लैटनेस है इसकी जो टॉलरेंस जोन है दो प्लेन्स के द्वारा या दो पैरेलल प्लेन्स के द्वारा स्पेसिफाइड होती है। तो जो भी वो सरफेस है उसका कोई भी पॉइंट उन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में ही स्थित होना चाहिए, तभी वो पार्ट ओके हो पाएगा। दूसरा जो की एस्पेक्ट है वो है स्टैंड अलोन कंट्रोल। यानी कि फ्लैटनेस जो है वो एक स्टैंड अलोन कंट्रोल है। यानी कि ये जो है ये किसी भी डेटम फीचर पर निर्भर नहीं करता है। यह केवल सरफेस के आकार को कंट्रोल करता है, उसके ओरिएंटेशन या लोकेशन को नहीं। यानी कि जो फ्लैटनेस है वह किसी भी की फीचर पे या किसी भी डेटम सरफेस पे या किसी डेटम फीचर पर भी निर्भर नहीं होती है। यानी ये अपने आप में कंट्रोल की जाने वाली एक फीचर है। यह जो है वह सरफेस के आकार को कंट्रोल करती है। यानी कि जो सरफेस है उसका जो आकार है वो कैसा है उसको कंट्रोल करती है, उसका ओरिएंटेशन या उसकी लोकेशन उसको कंट्रोल नहीं करती है। यानी कि जब हमें फ्लैटनेस को मेजर करना है तो उसके लिए कोई भी डेटम की आवश्यकता नहीं है, हमें उस प्लेन को या उस सरफेस को ही मेजर करना है और उससे हमें उसकी फ्लैटनेस को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है की एस्पेक्ट है सरफेस कंट्रोल। तो फ्लैटनेस सरफेस के फॉर्म को या आकार को नियंत्रित करती है, अर्थात यह परिभाषित करती है कि सरफेस एक परफेक्ट प्लेन के कितने निकट है। यानी कि जो फ्लैटनेस है वो सरफेस के फॉर्म को कंट्रोल करती है और यह परिभाषित करती है कि वह जो सरफेस है वो एक परफेक्ट प्लेन के कितना क्लोज है। तो चलिए हम फ्लैटनेस का जीडीएनटी में सिंबल के बारे में समझते हैं। तो जीडीएनटी में फ्लैटनेस का सिंबल एक पैरेललोग्राम है, यानी कि एक समानांतर चतुर्भुज है। तो एक समानांतर चतुर्भुज बना के या पैरेललोग्राम के थ्रू हम फ्लैटनेस को सिंबॉलिक भाषा में जीडीएनटी में दिखाते हैं। तो ये जो फ्लैटनेस सिंबल है यानी कि ये जो समानांतर चतुर्भुज है इसको फीचर कंट्रोल फ्रेम के भीतर
टॉलरेंस वैल्यू के साथ रखा जाता है, जो एक परफेक्ट प्लेन से परमिशिबल डेविएशन को दर्शाता है। यानी कि जब हमें ड्राइंग में या कहीं पे भी फ्लैटनेस को मेंशन करना है तो कैसे करेंगे, एक फीचर कंट्रोल फ्रेम के भीतर इसका सिंबल बनाएंगे और इसके साथ में जो टॉलरेंस वैल्यू है उसे रखेंगे। ये जो टॉलरेंस वैल्यू है ये बताती है कि वो सरफेस जो है वो परफेक्ट प्लेन से कितना डेविएट कर सकती है। इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी सरफेस की फ्लैटनेस वैल्यू 0.1 mm है तो इसका अर्थ है कि उस सरफेस पर कोई भी पॉइंट 0.1 mm की दूरी पर स्थित दो प्लेन्स के भीतर होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरफेस अपने इंटेंडेड फंक्शन जैसे कि प्रॉपर सीलिंग या मैटिंग विथ अनदर कंपोनेंट के लिए पर्याप्त रूप से फ्लैट है। तो आई थिंक अब आपको फ्लैटनेस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जानते हैं कि फ्लैटनेस मेजरमेंट के मेथड्स क्या क्या हैं। तो फ्लैटनेस मेजरमेंट्स के कुछ की मेथड्स या कुछ मेन मेथड्स मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला मेथड है CMM यानी कि कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। तो CMM एक वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सरफेस को कई पॉइंट्स पर एक्यूरेटली माप सकता है और कलेक्टेड डेटा के आधार पर फ्लैटनेस को कैलकुलेट कर सकता है। तो इस तरह हम CMM से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सेकंड है हाइट गेज। हाइट गेज का उपयोग किसी भी या किसी रेफरेंस सरफेस जैसे कि सरफेस प्लेट से मेजर की जा रही सरफेस के विभिन्न पॉइंट्स तक की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। इससे मेजरमेंट्स की तुलना करके फ्लैटनेस को डिटरमाइन किया जा सकता है। तो हाइट गेज के थ्रू भी हम फ्लैटनेस को मेजर कर सकते हैं। थर्ड है डायल इंडिकेटर। एक डायल इंडिकेटर जिसका उपयोग अक्सर सरफेस प्लेट के साथ किया जाता है, रेफरेंस प्लेन से सरफेस के डेविएशन को मापता है। इंडिकेटर को सरफेस पर घुमाकर और मैक्सिमम व मिनिमम रीडिंग नोट करके फ्लैटनेस का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो इस तरह डायल इंडिकेटर यूज करके भी हम फ्लैटनेस मेजर कर सकते हैं। चौथा है ऑप्टिकल फ्लैट्स। ये हाईली एक्यूरेट रेफरेंस सरफेसेस है जिनका उपयोग ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर के साथ संयोजन में इंटरफेरेंस पैटर्न्स को एनालाइज करके फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये चार मेन मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम फ्लैटनेस मेजर कर सकते हैं। अब हमें फ्लैटनेस मेजर करना कैसे होता है या हम ये कहें कि फ्लैटनेस मेजरमेंट का जनरल प्रोसीजर क्या है, तो इसको हम कुछ स्टेप्स के थ्रू समझते हैं। तो इसकी सबसे पहली स्टेप है एस्टैब्लिश ए रेफरेंस प्लेन। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यह एक रेफरेंस प्लेन जो है उसको एस्टैब्लिश करना है। तो यह एक सरफेस प्लेट या CMM का रेफरेंस फ्रेम या 3 बिंदुओं द्वारा निर्मित एक वर्चुअल प्लेन हो सकता है। यानी कि ये जो रेफरेंस प्लेन है वो सरफेस प्लेट भी हो सकती है या CMM के थ्रू जो हम रेफरेंस लेके एक फ्रेम बना लेते हैं वो हो सकता है, या फिर हम उस पार्ट की या उस सरफेस को 3 पॉइंट्स पे जीरो करके उसके थ्रू जो हम एक प्लेन बना लेते हैं वो प्लेन भी वर्चुअल प्लेन भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट पे हमें क्या करना है, पोजीशन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, अगर डायल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो डायल इंडिकेटर, हाइट गेज या CMM प्रोब जो भी है उसको जो रेफरेंस प्लेन है उस पर रखें और इससे मापी जाने वाले सरफेस के संपर्क में लाएं। यानी कि हमने पहले फेज में क्या किया था, पहले स्टेप में कि हमने पार्ट को या जो भी वो सरफेस है उस पे एक प्लेन बना लिया। उसके लिए हम 3 पॉइंट्स के थ्रू भी प्लेन बना सकते हैं या सरफेस प्लेट के थ्रू बना सकते हैं या रेफरेंस फ्रेम हो सकता है CMM का। तो हमने पहला प्लेन बनाया। दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया, डायल इंडिकेटर को या हाइट गेज को हमने जिस प्लेन का हमें मेजरमेंट करना है उसके ऊपर रखा और उसके संपर्क में ले आए, हम उस सरफेस के संपर्क में ले आए। तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, उसका मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, रेफरेंस प्लेन से सरफेस तक की दूरी को विभिन्न पॉइंट्स पर मेजर करें। कैसे करेंगे, हम उस जो भी इंडिकेटर है या जो प्रोब है उसको हम उस पूरे सरफेस पे चलाएंगे। इसमें स्कैनिंग या मल्टी पॉइंट मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम CMM यूज कर रहे हैं तो उसमें हम स्कैनिंग कर सकते हैं प्रोब से, या हम डायल गेज से या हाइट गेज से कर रहे हैं तो उसमें हम मल्टी पॉइंट्स पे मेजरमेंट ले सकते हैं। इस तरह हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें एनालाइज द डेटा, तो हमने जो रेफरेंस प्लेन से अधिकतम डेविएशन आया है हमारा, जो हमने मेजरमेंट किया उसमें जो मैक्सिमम डेविएशन आया उसे निर्धारित करें, और यह जो मैक्सिमम डेविएशन है यही उस सरफेस की फ्लैटनेस है। तो हमें अगर फ्लैटनेस मेजर करनी है तो कैसे करना है, अगर हम सिंपल सा एक मेथड लें तो हमें सबसे पहले उस पार्ट को लेना है और उसकी उस जिस सरफेस को मेजर करना है उस पर एक प्लेन बनाना है। उसके लिए हम 3 पॉइंट मेथड भी यूज कर सकते हैं कि हमने ITS से या किसी भी उसमें रख के उस सरफेस को 3 पॉइंट्स पे जीरो कर लिया, एक प्लेन बना लिया वर्चुअली। इसके बाद हम उस हाइट गेज को या डायल इंडिकेटर को उस सरफेस के कांटेक्ट में लाएंगे और उसके बाद उसकी पूरी सरफेस पे हम वो डायल गेज चलाएंगे और उसमें जो मैक्सिमम वेरिएशन आता है वही उसकी फ्लैटनेस है। तो इस तरह आई थिंक अब आपको फ्लैटनेस मेजरमेंट करना भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम समझते हैं फ्लैटनेस वर्सेस स्ट्रेटनेस को। इन जनरल बहुत से इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है कि स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस में क्या डिफरेंसेस हैं या ये कैसे रिलेटेड है। तो फ्लैटनेस जो है वो स्ट्रेटनेस का ही 3D इक्विवेलेंट है जो एक लाइन को कंट्रोल करता है। स्ट्रेटनेस जो है वो एक लाइन को कंट्रोल करती है, फ्लैटनेस सरफेस पर लाइंस के समूह को कंट्रोल करता है और यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरी सरफेस स्पेसिफाइड टॉलरेंस जोन के भीतर है। देखिए क्या है, स्ट्रेटनेस जो है एक पर्टिकुलर लाइन पे हम चेक करते हैं और उसी को अगर मल्टीपल लाइंस हैं, मल्टीपल लाइंस को हम ये देखें कि वो अपने टॉलरेंस जोन के भीतर है या नहीं है, और उसका 3D इक्विवेलेंट जो है वो हो गया फ्लैटनेस। तो आई थिंक इस तरह अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह आज हमने समझा है फ्लैटनेस के बारे में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।